हेलो देयर, दिस इज कृष्णा एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करने आया हूं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उसके पहले जाइए लाइक शेयर और सब्सक्राइब का मतलब ये फंडा मत भूलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब ही करना पड़ेगा आपको, तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लेंगे हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ, हमारी बोलेंगे ना हमारे कदमों को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस देखो बच्चों। तो सबसे पहला आता है भाई, व्हाट इज मीन बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या आता है बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से आपको क्या समझ में आता है, क्यों हो रहा है ये चीज। ठीक है, उसके बाद में ऑन विच फैक्टर्स, है ना, ऑन विच फैक्टर्स हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय, on which factor heat energy released by current carrying conductor depends। कौन सी चीजों पे करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हीट एनर्जी जो रिलीज कर रहा है वो डिपेंड करती है। फिर थर्ड वाला उसी से रिलेटेड आता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन जूल्स लॉ। जूल्स लॉ H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, ये याद रखें बच्चों। उसके बाद में मैं बोलूंगा एप्लीकेशन, है ना। इतना सिंपल तो नहीं आता, लेकिन कभी कभी किस्मत अच्छा रहा है तो आ जाता है। लेकिन स्टिल प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बनता भी है गुरु। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, बहुत ही इजी, है ना। उसके बाद बच्चों मैं बोलूंगा आप लोग को, हाँ अब देखो नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर एक्सप्लेन हांस क्रिश्चियन, या फिर ऐसा बोलेंगे ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया था। ठीक है, ऑयस्टर्स एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर दो बोलेंगे, या फिर डिस्क्राइब, क्या आ सकता है बच्चों, डिस्क्राइब मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट कैरिंग सर्क्यूलर लूप, है ना। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, ये भी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, अगर लेना है तो। ठीक है, वैसे लेना ही होगा, है ना। उसके बाद में बच्चों 7th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि भाई एक्सप्लेन, क्या बोलेंगे इसको, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ, है ना, एक्सप्लेन। ये इनमें से एक तो आने वाला है। ठीक है, आने ही वाला है। डायग्राम दे दी जाएगी, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, पैसेज आ जाएगा, क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, या फिर ऑब्जेक्टिव्स में भी कुछ तो भी आ सकता है। ये कॉन्सेप्ट पे ही बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर, लेकिन कौन सी बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर। इसी से रिलेटेड 8th क्वेश्चन बन जाता है भाई, एक्सप्लेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, है ना, जनरेटर के ऊपर भी आ सकता है।
ये आप लोग को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैसे करना है? बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। जनरेटर के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है बच्चों। फिर हाँ, एक चीज, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट इज राइट हैंड थम्स रूल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने इसको लॉज में इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत मतलब ये हेल्प करेगा एक्चुअली तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड को अंडरस्टैंड करने में। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, समझो फॉर एग्जांपल कि भाई मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहेगी अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो ऑलवेज कीप इन माइंड राइट हैंड थंब रूल याद रखने का। भाई करंट को, कंडक्टर को ऐसे पकड़ो, कर्ल्ड फिंगर कैसी होगी? तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर अपना करंट कंडक्टर ऐसा है तो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अपने को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। इसीलिए मैंने इस लॉ को मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में ले लिया है, ठीक है। व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल। इसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से कंफ्यूज ना करें बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा जगह ले लेंगे इधर पे। 9th फिर 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कितना। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, इजी इजी। लेफ्ट हैंड रूल, उसके बाद में स्टेट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल में क्या डिफरेंस है ये भी आप लोग को ठीक से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं इसी से रिलेटेड, ताकि आप लोग ने कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, FRHR means Fleming right hand rule and Fleming's लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश कर देना है कि नहीं। उसके बाद मैं बोलूंगा बच्चों कि नेक्स्ट अगर मैं बोलूं 13th नंबर का क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है अपना। न्यूमेरिकल तो नो डाउट हर लेसन के दो तीन न्यूमेरिकल्स अच्छे से करके जाने हैं बच्चों, लेकिन इस बार का जो पैटर्न है ना, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब प्रैक्टिस पेपर्स मैंने अभी तक जितने भी देखे और मैंने खुद भी टेस्ट लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली तो आप लोग को क्या करना है, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ के जाने हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिस ना हो। ये चीज़ याद रखें, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ बच्चों आपको, तो एक और क्वेश्चन बन जाता है इससे से रिलेटेड कि भाई इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, जनरेटर हो गया, हाँ डिस्टिंग्विश बिटवीन क्या आ सकता है, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये एक क्वेश्चन अच्छा है और आ भी सकता है, तो इसीलिए ये भी चीजें अच्छे से पढ़ के रखें। अच्छा लगा वीडियो तो जाकर लाइक कर दें, ज़रूरतमंदों के साथ ये शेयर करें, क्योंकि उन्हीं की भी एग्ज़ाम आ रही है, उनके भी मार्क्स बढ़ जाएंगे, है ना, और उनकी भी अच्छी खासी रिवीजन हो जाएगी। तो कृपया करके क्या करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।